वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अर्चना जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आज दोपहर में 12:45 पर एक स्वप्न देखा कि एक शिव मंदिर है, वहां हम दर्शन करने गए हैं और एक झरोखे से हनुमान जी दिख रहे हैं। हम उनको देखते हुए हाथ जोड़ लिए, आंख बंद कर लिए और गिर गए और मेरे प्राण निकल गए। जब आंख खुलते ही आंख में आंसू थे। यह कैसा स्वप्न है? हम डेली दर्शन करने मंदिर जाते हैं, पर घर बदलने के कारण हनुमान मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। देखो, हनुमान जी तो शिव जी के ही एक स्वरूप हैं और भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये एक ही परमात्मा के अलग अलग रूप हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। सेवक भी हैं, हनुमान जी सेवक हैं भगवान के, और स्वामी भी हैं। स्वामी कैसे हैं? जब शिव रूप में हैं तो भगवान जल चढ़ाते हैं उनके ऊपर। सेवक स्वामी और सखा, सखा हैं, बराबरी में जब रहते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं। शिव जी जाते हैं राम जी की बारात में मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। यहाँ कन्हैया का महारास होता है, उसमें गोपी बन करके आते हैं। और भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी, उनका शिवरात्रि के दिन खूब पूजन करते हैं। तो ये सखा भी हैं, स्वामी भी, सेवक हैं और वस्तुतः परमात्मा के एक ही स्वरूप हैं। तो आपने इनको उस समय देखा जब स्वप्न में आपको लग रहा था कि मेरा शरीर छूट रहा है। तो शरीर छूटते समय भगवान का दर्शन होना, भगवान का स्मरण होना, भगवान का नाम उच्चारण करना, यह निश्चित ही कल्याण करा देता है। गीता जी के 8वें अध्याय में भगवान ने कहा, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति त्यजन् देहम स याति परमां गतिम। यह प्रयाति त्यजन् देहम, जो उस समय देह त्याग करता है, जिस समय वो मुझे याद कर रहा हो। स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, मेरी याद करते ही शरीर छोड़ा तो निश्चित ही सयाति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो ये स्वप्न बड़ा कल्याणकारी था आपका, और यदि भगवान की कृपा से ऐसी ही स्थिति प्राप्त हुई तो मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा, अर्थात भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। श्री राधे राधे। गौरव जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव कुंडलिनी जागरण होने के बाद हमारे बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं और हमारी दिनचर्या कैसी हो जाती है? अतीन्द्रिय शक्ति प्रकट होती है। जो इंद्रिय शक्ति सीमित है ना, वह अतीन्द्रिय अर्थात उससे बहुत परे की शक्ति प्रकट होती है। आकाश पाताल सब सप्तलोक और सारे ब्रह्मांड, ये सब अनुभव में आने लगते हैं। इन आँखों से नहीं, वो दिव्य नेत्रों से दिखते हैं और जो भी कुछ चाहे वो उसको सब पता होता जाता है। तो लेकिन कुंडलिनी जागरण के लिए लक्ष्य बना के भक्ति नहीं करना चाहिए। भक्तों को चाहिए हमारा भगवान से प्रेम हो जाए, अतिशय प्रेम हो, जो विशेष उनके निज जनों का प्रेम होता है, उनके अपने प्रिय भक्तों का जो प्रेम होता है, वैसा ही प्रेम हमको हो जाए, ये लक्ष्य होना चाहिए। हमारी कुंडलिनी जागरण हो जाए ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी जागरण होने में यदि मान लो कुछ कमी रह गई तो विक्षिप्त अवस्था हो जाएगी, फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, मूर्छित हो जाओगे। इससे अच्छा वो प्रभु जाने, उनको कुंडलिनी जगाना हो तो भले जगाएं, लेकिन हमें तो उनकी भक्ति चाहिए, उनकी प्रीति चाहिए, उनसे हमारा प्रेम बहुत अच्छा हो जाए।
हम उनके बिना कुछ भी नहीं पसंद करें, बिना उनके हमें सब खराब लगे, ऐसा मन हमारा भगवान में लगा रहे प्रेम से। हमें अभीष्ट यही है। कुंडलनी जागरण योगियों के लिए अभीष्ट होता है। योग मार्ग में एक कर्म का मार्ग है, एक योग का मार्ग है, एक ज्ञान का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग जो होता है, ये शुद्ध सात्विक मार्ग होता है। इसमें प्रभु से प्रेम के अलावा और अभीष्ट नहीं होता है। अब सोचो, भरत जैसे महान भागवत स्वरूप, वो प्रयागराज तीर्थराज से कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। हे तीर्थराज प्रयाग, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप महान शक्तिदाता हैं, आप सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। वो स्वयं तीर्थराज में से आवाज निकली थी, भरत मांगो क्या चाहिए, बोल दो जो भी चाहिए, अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, संसार की सिद्धियां चाहिए, बताओ क्या चाहिए। तो उन्होंने सबका निषेध कर दिया, नहीं चाहिए, अर्थ नहीं, धर्म नहीं, काम रुचि नहीं, निर्वाण अर्थात मोक्ष भी नहीं, हम चाहे जन्म फिर हो जाए हमको कोई चिंता नहीं, लेकिन हर जन्म में हमारे राम जी के चरणों का बहुत सुंदर सच्चा प्रेम भरा हुआ मेरा जीवन हो, अर्थात राम जी के चरणों का सच्चा प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो भक्त के लिए अभीष्ट यही होता है। कुंडलनी जागरण ठाकुर जी की इच्छा हो तो भले कराएं, लेकिन हमें अपनी ओर से नहीं सोचना चाहिए। श्री राधे राधे। गुरुजी, एक योग मार्ग द्वारा कोई साधक कुंडली जागरण करता है और एक भक्त का स्वतः ठाकुर जी कृपा से जागरण होता है कुंडली, तो दोनों की स्थिति एक जैसी होती है या भिन्नता होती है दोनों में? नहीं, थोड़ा भिन्नता होती है। अब मैं बता रहा हूँ आपको। जब हरि बाबा का बांध बन रहा था तो उनका जो निजी सेवक था ललिता पंडित जी, तो ललिता पंडित जी भी मिट्टी डलवा रहे थे और बिल्कुल नहीं सोच रहे थे कुंडलनी के विषय में कोई चीज, बस बांध धाम। अब आप हरि बाबा का चरित्र सुने होंगे तभी समझ में आएगा। बाढ़ से पीड़ित लोगों को 1000 गांव की रक्षा करने के लिए बांध बनाया जा रहा था। अब उस समय जो सबको प्रेरित कर रहे थे गुरुदेव की आज्ञा से, वही थे पंडित ललिता चरण जी। उनकी कुंडलनी जागृत हो गई। कुछ नहीं किया, न प्राणायाम किया, न कोई साधना किया, और समाधिस्थ। और फिर गुरुदेव के पास, हरि बाबा के पास भागे गए। बोले महाराज जी, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारी तो कुंडलनी जागृत हो गई और ऐसा लग रहा कि हम किसी की भी जागृत सकते हैं, जितने लोग हमारे सामने हैं सबकी जागृत कर सकते हैं, आपकी क्या आज्ञा है। तो हरि बाबा बोले ये सब छोड़ो, तुम बांध पर मिट्टी डालो और डलवाओ, यही इस समय सबसे महान कार्य है। इससे लाखों जनता जो बाढ़ में बह जाती है, पेड़ों पर एक एक महीना बैठे रहते हैं, वहाँ कोई जा ही नहीं पाता है और फिर मर के गिर जाते हैं। आप उस जगह कभी जाएं या उस कथा को सुने तो समझ में आएगा। उनकी जीवन की रक्षा के लिए हमारा यह कार्य चल रहा है। इस महान शुद्ध परोपकार के कार्य को करो। कुंडलनी जगाना हमारा अभीष्ट नहीं, ठाकुर जी की इच्छा हो तो वो करें। तो ये भक्ति वाली बात हुई। योग मार्ग में कुंडलनी जागरण होता है, लेकिन वो बहुत प्राणायाम करना पड़ता है, बहुत प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। खेचरी मुद्रा, भूचरी मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा, इन सबको सिद्ध करना पड़ता है। और उसके बाद भी कोई गड़बड़ी हो गई तो पछताना पड़ता है कि हम व्यर्थ में इस पर लग गए, हमारा परिश्रम बेकार चला गया, भजन करते तो अच्छा था। तो इसलिए उसके चक्कर में मत पड़ो, ठाकुर जी की इच्छा हो तो भले कुछ करें। राधे राधे। मुकेश जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कृष्ण के बिना अब यह जीवन कुछ नहीं है, और एकदम ऐसा कि जैसे हम आज तक के एक भी कर्म नहीं किए हैं जिससे भगवान मिल जाए। क्या यह सुनापन हरि कभी
हरण कर नित्य प्रीति में लीन करेंगे। प्राणों का कृष्ण के बिना टिक पाना संभव नहीं। कृष्ण की झलक देख लो तो दिन गुजर जाता है, वरना युगों युगों तक अकेलापन नजर आता है। क्या यह मेरा भ्रम है या कृष्ण की कृपा, क्योंकि मैं पतित अधम ऐसी बात करता रहता हूँ। देखो, अपनी कमी महसूस होना ये साधक का लक्षण है। आपको लगता है कि भगवान के बिना जीवन व्यर्थ जा रहा है, तो इसका मतलब कि आपके अंदर जागृति है, आपके अंदर चेतना के विकास होने के लक्षण हैं। और जो ये कह दे कि हमको क्या जरूरत है भगवान की, क्या करेंगे भक्ति करके, हम तो खाने पीने में मस्त है, हमें क्या पड़ा है सब करने, और समझ लो उसकी चेतना बहुत मंद है, जड़ है बिल्कुल। और भगवान के लिए भूख जगी, भगवान की प्यास जगी, कृष्ण दर्शन लालसा, भागवत जी में ये शब्द आया, कृष्ण के दर्शन की लालसा तीव्र हुई, तो समझ लो अब आपकी मंजिल बिल्कुल पास में है। गोपियां जब भगवान अंतर्धान हो गए थे, भागवत जी के 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी में वर्णन है, तो गोपियां सब रो रही थी, गाती भी थी, रोती भी थी। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्य चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सुखदेव जी बड़ाई करते हुए कह रहे हैं, राजन अर्थात परीक्षित, उस सब गोपियां कितनी महान थी कि गा रही थी, लेकिन रो रो के गा रही थी, और कृष्ण के दर्शन की लालसा से अतिशय व्याकुल थी। और तासाम आविर्भूत छौरे स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सृग्वे साक्षान मन्मथ मन्मथ। और जब अतिशय व्याकुल हुई कृष्ण दर्शन की लालसा में, तो उन गोपियों के बीच में किसी तरफ से आते हुए नहीं दिखे, बीच में साक्षात परमात्मा प्रकट हो गए, पीतांबरधारी भगवान कृष्ण, वंशी धारण किए हुए, मुकुट धारण किए हुए, और इतना मधुर मुस्काए और हंसे कि गोपियों का दुख दूर हो गया, सबको आलिंगन प्रदान किया, महारास रचाया है, बहुत लीलाएं की हैं, बहुत प्रेम की लीलाएं की हैं। तो जितना दुखी हुई थी वो सब प्रभु के लिए व्याकुल हुई थी, वो सब भूल गई, इतना आनंद उनको मिला। और वो कहने लगे कि अब कभी हमको छोड़ के जाना नहीं। तो ये लालसा जैसे जैसे बढ़ती है ना, तीव्र होती है, वैसे वैसे ही निकटता आती जाती है, दूरी समाप्त हो जाती है। श्री राधे राधे। सुनीता जी, इनका प्रश्न है, मैंने भगवान शिव को अपना गुरु मानती हूँ और पंचाक्षरी मंत्र और श्री सीताराम जपती हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें, मैं सही कर रही हूँ? सीताराम जपने में कोई किसी प्रकार की दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पंचाक्षरी मंत्र जो शिव जी का है उसको जपने के लिए दीक्षा की आवश्यकता होती है। अब आप पंचाक्षरी यदि जपोगे, शिव शिव जपो, सांब सदा शिव जपो, भगवान शिव जी का नाम जपो, उसमें दीक्षा नहीं चाहिए। लेकिन पंचाक्षरी जो है, शिव जी का ओम लगा हुआ, नमः लगा हुआ, शिवाय लगा हुआ मंत्र जो है, तो इसके लिए दीक्षा लेनी पड़ती है, और बिना दीक्षा के अधिकार नहीं माना जाता है। अब आप शिव जी को गुरु माने हो, यदि शिव जी आपको स्वप्न में ये मंत्र सुना दें, जागृत में सुनाना तो बहुत मुश्किल है। शिव जी आएंगे तो आप पता नहीं होश आवाज खो बैठोगे, समाधि पता नहीं कितने दिन की लग जाए, खुले कि न खुले। कहाँ इतनी शक्ति है शिव जी का सामना करने की भाई, कि शिव जी प्रकट हो जाए, हम जैसे बैठे ऐसे रह जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। सब जड़ हो जाएंगी इंद्रियां, सब जड़ हो जाएंगे, पत्थर जैसे हो जाओगे। अब वो जागृत अवस्था में तो नहीं दे सकते मंत्र, क्योंकि समझ रहे हैं कि ये जीव सहन नहीं कर पाएगा। तो स्वप्न में यदि शिव जी ने दीक्षा आपको पंचाक्षरी की दी है, तब तो आपको कहीं से नहीं लेना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और आप शिव जी की साधना करना चाहते हैं, तो आपको किसी महान शिव भक्त से, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, लेकिन महान सात्विक शिव भक्त हो। सात्विक मैं क्यों कह रहा हूँ कि कई लोग भटक जाते हैं और वो नशा करने लग जाते हैं, गांजा भांग अफीम, वो कहते हैं भोले बाबा का प्रसाद है, ये गलत है। भोले बाबा को बदनाम नहीं करना चाहिए। भोले बाबा ने
विश्व कल्याण के लिए विष का पान किया था। उसको स्वाद लेने के लिए थोड़े किया था कि उसमें मस्ती आती है, ऐसा नहीं। सब लोग जल के मर जाते सिंधु मंथन में जो जहर पैदा हुआ था, तो इसलिए उन्होंने सबके कल्याण के लिए, सबकी रक्षा के लिए पान किया। तो हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते, उनकी आज्ञा पालन करनी चाहिए। उनका अनुकरण करना हमारे बस का नहीं है। उन्होंने तो सारे विश्व की चेतना को बचाने के लिए और इतना भयंकर हलाहल विष पान तो कर लिया परोपकार के कारण, लेकिन तुरंत याद आया अंदर तो मेरे राम जी बैठे हैं, ले जाना ठीक नहीं, तो गले में ही रोक लिया। अब कितनी शक्ति उनकी कि गले में रोक लिया तब भी खतरा नहीं हो रहा है। और जब बोलते हैं तो जहर नहीं निकलता मुंह से। हर्षि सुधा सम गिरा उचारी, शिव जी भगवान राम की कथा सुनाते हैं तो सुधा सम गिरा उचारी, अमृत, उनकी वाणी में अमृत निकलता। पार्वती जी भरपूर उसका आनंद लेती हैं। सबसे मुख्य श्रोता पार्वती, सबसे मुख्य वक्ता शिव जी। गले में कंठ नीला भले पड़ा हुआ, जहर गले में है, लेकिन निकलता अमृत है, ऐसी स्थिति है। तो भाई पंचाक्षरी जप करने में या तो स्वप्न में दीक्षा मिली हो शिव जी से, नहीं तो किसी शिव भक्त से दीक्षा के लिए प्रार्थना करो और पंचाक्षरी मिल जाए आपको उस दीक्षा में, तब जप करो। और नहीं तो सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, शिव 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 शिव। आप ओम और नमः मत बोलो तो आपको दीक्षा के बिना भी जपने का अधिकार है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब आपको दीक्षा के बिना भी जपने का अधिकार है। अब ओम भी लगाओगे, नमः भी लगाओगे तो फिर दीक्षा की चाहिए, विधिवत होती बात ये ओम के कारण ऐसा होता है। और आप शिव 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 राम सदा शिव शाम सदा शिव करते रहो, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन पंचाक्षरी करोगे तो भाई दीक्षा लेना पड़ेगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, 20 साल पहले एक महात्मा जी ने रुद्राक्ष दिया था मेरे पति को पहनने के लिए, लेकिन वे नहीं पहने, मैंने उसे संभाल कर रखा दिया था। कृपया बताएं कि अब उसका क्या करें। रुद्राक्ष दिया था तो आप उनकी पूजा करिए उस रुद्राक्ष की। जैसे शालिग्राम जी हैं या नर्मदेश्वर हैं, एक महान संत नदी है, उनकी पूजा करो। या भगवान को पहना दो उसे, ठाकुर जी को पहना सकते हो। और या भगवान के श्रृंगार में भी उनको लगा सकते हो। आप यदि वैष्णव मंत्र जपते हो तो तुलसी पहनना, शिव मंत्र जपते हो तो आप भी पहन सकते हो। राधे राधे। मुरलीधर जी हैं, इनका प्रश्न है, भगवान मेरे आराध्य माँ अम्बा सहित पिता शिव जी हैं। सुबह शाम रुद्राक्ष की माला से गुरु मंत्र करता हूँ एवं दिन युगल नाम शाम सदाशिव उनकी ही दया से जप करने का प्रयास करता हूँ एवं मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष धारण करता हूँ। फिर भी सोते समय कोई अदृश्य शक्ति परेशान करती है। क्या कोई अदृश्य शक्ति मंत्र या नाम जप की ऊर्जा चुरा सकती है? समाधान कीजिए गुरुदेव। नहीं, अदृश्य शक्ति कुछ नहीं है। शिव जी का संकेत हो रहा है कि आप विधिवत दीक्षा लो तब जप करो, और कोई बात नहीं है। दूसरी शक्ति भगवान के नाम के सामने नहीं आ सकती है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव जी मैंने सुना है कि संत जनों गुरुजनों से अपनी दिनचर्या की जांच करवाना चाहिए। प्रभु जी सुबह गुरु मंत्र एवं महान शिव भक्त द्वारा रचित शिव महमन स्तोत्र का प्रभु के सामने गायन करता हूँ। दिन में चलते फिरते शाम सुदाम शिव नाम का जप करता हूँ। प्रभु दया करो, शरीर छूटने के पूर्व माँ अम्बा सहित पिता सदाशिव जी के चरणों का प्यार दुलार पाने हेतु और क्या करूँ? आप खूब जप करिए। सांब सदाशिव जपने में दीक्षा नहीं लेनी पड़ती है। और जब शिव जी प्रसन्न होंगे ना तो आपको कृष्ण भक्त बना देंगे, क्योंकि शिव जी के प्रसन्नता पर यही मिलता है लाभ आपको। अभी आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन जब वो प्रसन्न होंगे ना एक दिन में चेंज करेंगे। जैसे नरसिंह मेहता शिव जी की भक्ति कर रहे थे,
तो एक दिन में उनको महाराष्ट्र में पहुंचा दिया, बरसाना ये वृंदावन धाम में पहुंचा दिया, और फिर उसके बाद फिर पहुंचा दिया जूनागढ़ में। मैंने चरित्र सुनाया ना भी 15 भाग में। तो शिव जी की सेवा से शिव जी प्रसन्न होकर जो दिए, कृष्ण भक्ति दिए थे, ये समझ लो। ये पूछा था उन्होंने, क्या चाहिए नरसी, क्या चाहिए तुम्हें? नरसी बोले हमें नहीं पता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बताऊंगा, यही मेरा मन यही कहता, आपको सबसे ज्यादा जो प्रिय हो वो मुझे दीजिए, आप सबसे ज्यादा आपको जो प्रिय हो। बोले अच्छा, तो मुझे तो कृष्ण का प्रेम प्रिय है, भगवान कृष्ण का महारास प्रिय है, कृष्ण की भक्ति प्रिय है, चलो मेरे साथ चलो। स्पर्श किया, एकाएक तुरंत वृंदावन में प्रकट दोनों लोग। कहाँ जूनागढ़ का जंगल, गिरिनार पर्वत, और कहाँ इतनी दूर, 1 सेकंड में। और महाराष्ट्र में शामिल हुए। शिव जी तो सदा शामिल होते हैं। त्रिलोचना सखी, और फिर वो नरसी को भी शामिल करा दिया, उस मसाल लिए वो दिखा रहे। तो इस तरह से भगवान शिव कृपा करके भक्ति प्रदान करते हैं। राधे राधे। वाणी जी हैं, इनका प्रश्न है, मेरी श्री जी की कृपा से युगल की सेवा है, मेरा कोई दीक्षा भी नहीं हुआ है, मैं राधा वल्लभ जी से जुड़ी हुई हूँ, गुरुदेव की सत्संग भी सुनती हूँ, श्री जी की कृपा से राधा नाम जप करने का भी प्रयास कर रही हूँ। मेरा यह प्रश्न है कि सब अच्छा ही चल रहा था, फिर अचानक हृदय में बहुत ही नेगेटिव विचार आ रही है। नाम जप सेवा करने के बाद भी ऐसे नेगेटिव विचार क्यों आ रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें, कृपा कीजिए कि इस अधम पर अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहती हूँ मैं। आप चरित्र श्रवण कम कर रहे हैं। भगवान के भक्तों का चरित्र खूब सुनो, खूब ज्यादा सुनो। एक व्यसन जैसे होता है ना, नशेबाजी, ऐसे बना लो, व्यसन बना लो। आशा वसन व्यसन यह ते नहीं, रघुपति चरित होई तन सुनहि। सनकादि महाराज को व्यसन है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादि, इनको भी व्यसन है। व्यसन इनको लगा हुआ, कौन सा? आशा वसन व्यसन यह ती नहीं, रघुपति चरित होई तह सुनहि। जहाँ भगवान की कथा हो वहां जाकर सुनेंगे जरूर। ध्यान तोड़ देते हैं, समाधि तोड़ देते हैं, ध्यान और समाधि तोड़ देते हैं, सुनने के लिए जाएंगे। और नहीं सुनाने वाला कोई है, 3 बैठ जाएंगे नीचे, 1 ऊपर बैठ के सुनाएंगे। 4 भाई हैं, चारों एक ही रूप हैं, तो वो 3 नीचे श्रोता बन जाएंगे, 1 ऊपर वक्ता। सनत कुमार जी सुना रहे हैं, सनक सनंदन सनातन सुन रहे हैं। तो ये व्यसन उनको है। ये व्यसन आप बना लो, निगेटिविटी खत्म, पॉजिटिविटी एकदम अच्छी बढ़िया हो जाएगी आपके अंदर। और इतना ज़्यादा प्रेम में भरे रहोगे कि बस हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यही गाते रहते हैं सनकादि मुनि, सदा सनकादि मुनि गाते हैं। अब आप विचार करिए, ये तो सतयुग से हैं, सतयुग चारों युग में है, लेकिन भाई जी की कैसी भक्ति रही होगी कि सनकादि मुनि उनको दर्शन देने आए गीता वाटिका। नारद और अंगिरा ऋषि भी आए थे, मैंने पूरा चरित्र सुनाया है, श्री हनुमंत पोद्दार जी महाराज का पूरा बहुत विस्तृत चरित्र सुनाया। तो एक बार तो नारद और ऋषि मुनि, अंगिरा ऋषि, अंगिरा और नारद है, और एक बार सनकादि मुनि आए थे। और पहले उनको स्वप्न में आदेश कर दिया, मैं आ रहा हूँ, कल इतने बजे आऊँगा। और जब वो उतना टाइम होने को हुआ, गीता वाटिका में उस जगह पर कोई नहीं था, बिल्कुल सुनसान। और महाराज जी एक बेंच पर बड़ा सुंदर कपड़ा उपड़ा बिछा के श्री पोद्दार जी इंतजार कर रहे हैं। आ गए, चरणों में पड़ गए, बोले मैं तुम्हारे कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। इन लोगों ने कहा पोद्दार जी को कि मैं आपके कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपको दर्शन देने भी आया हूँ और आपको दर्शन करने भी आया हूँ।
तो आप भगवान के व्यसन, व्यसन का मतलब वो नशा मत समझ लेना कि भगवान को भांग का भोग लगा दिया, भांग खाने लग गए, ऐसा नहीं है। आप भगवान के चरित्र सुनो, भगवान के भक्तों के चरित्र सुनो, और भगवान के प्रेम में जैसे नशा कैसे मतवाले से रहें, और दुनिया भूल जाए, आपको भूल जाए और आप दुनिया को भूल जाएं। ऐसे बहिरंग वृत्ति नहीं, अंतरंग में। अब बहिरंग भी दिखलाई पड़ जाए तो कोई दोष नहीं है। अब आप पागल की तरह से बड़बड़ाते चले जा रहे हो, प्रभु से बोल रहे हो, अब प्रभु तो सबको दिख नहीं रहे, आप ही दिखलाई पड़ रहे हो, तो देखने वाला कहेगा पागल है, पागल है, किससे बात कर रहा है? अब आप तो भगवान को देख रहे हो, उनसे बात कर रहे हो। ऐसी स्थिति श्री चक्र जी की भी थी। चक्र जी, सुदर्शन सिंह चक्र, उनका भी चरित्र 51 भाग में सुनाया गया भक्ति आश्रम में। तो इस प्रकार से व्यसन पाल लो, आशा वसन व्यसन ये तीनही, रघुपति चरित होई तह सुनहि। आप उसी श्रवण भक्ति में लग जाओ। पहली भक्ति श्रवण है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण भक्ति से ही आगे सब काम होता जाएगा। फिर कीर्तन में पहुंच जाओगे, फिर स्मरण में पहुंच जाओगे, और एक एक आगे बढ़ते जाओगे। राधे राधे। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। राधे। भगवान, अगर कोई व्यक्ति धाम के प्रति या अपराध करे या फिर पवित्र नदियों को गंदा करे, तो ऐसे में भक्त का क्या दायित्व होता है, उसे क्या करना चाहिए? आपके सामने जो कोई कर रहा है, जी जी जी, गंदगी कर रहा है जी, तीर्थ में, नदी में, तो उनको बहुत विनती करके अपनी बात कहो, डांटना नहीं चाहिए। डांटने से दोष लगता हो, क्या पता भाई उनके अंदर भक्ति हो, हम देख नहीं पा रहे हो, इसलिए उनसे प्रार्थना करिए कि महाराज ऐसा करने से हम लोगों को पाप लगेगा, इसलिए नहीं करिए। या आप और कर सकें तो जो कूड़ा कचरा वो फेंक रहे हैं, जा करके उसको आप सफाई कर दें, हटा दें। अब उसके निवारण के लिए आप अपने को लगाइए, उनको न कुछ कह करके अपनी सेवा से उस दोष को समाप्त करिए, तो उसको देख करके उनके अंदर परिवर्तन हो जाएगा कि हम तो इतनी गंदगी किए हो, ये भी देखो कैसे व्यक्ति हैं, भक्त हैं, कि इन्होंने सब सफाई की और हमको कुछ नहीं कहा। तो आपके न कुछ कहने से ज़्यादा असर होगा, और आप कुछ कहोगे, डांटोगे ना, तो वो आपको गलत समझ लेगा। इसलिए उनको कुछ कहो नहीं, अपनी ओर से सेवा में लग जाओ, और आपकी सेवा से वो कार्य तो हो ही जाएगा सेवा वाला, और उनको प्रेरणा ऐसी प्राप्त होगी कि वो भी चेंज हो जाएंगे। श्री राधे राधे। भगवान, एक छोटा सा प्रश्न और है। भगवान, जैसे हम परिक्रमा अगर लगा रहे हैं धाम की, और अक्सर हमने देखा है कि रास्ते में परिक्रमा लगाते वक्त किनारे या ऐसे श्री विग्रह लोग रख के चले जाते हैं, तो उसको देख करके बड़ा हृदय में दुख होता है। तो ऐसे में हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमको क्या करना चाहिए? देखो, उनसे यदि वो सामने हो तो उनको ये बोलिए कि आप ऐसे अनाथ की तरह इनको छोड़ के मत जाइए, आप हमें दे दीजिए, हम इनकी सेवा करेंगे। आप उनको मांग लीजिए। जब आप कहोगे ना कि जैसे अपने बच्चे को कोई छोड़ जाए तो पागल ही कहा जाएगा, समझदार नहीं कहा जाएगा, ऐसे आप अपने भगवान को छोड़ के जाओगे। थोड़ा सा समझा सको तो अच्छा, और वो छोड़ के जाना ही चाहते तो कह दो हमको आप दे दीजिए, हम सेवा कर लेंगे। ऐसे कई बार शालिग्राम टूट जाते हैं तो लोग फेंकने चल देते हैं नदी में, वो नहीं करिए। भगवान कहीं हाथ में चोट लग गई भगवान के, या पैर में लग गई, तो क्या सोचते हैं लोग कि कहीं छोड़ दो, परिक्रमा में या तालाब में या नदी में छोड़ दो। यह तो निश्चित ही पाप है, अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सेवा करो, जैसे बच्चों को चोट लगी है तो उसको पट्टी बांधते हैं, सेवा करते हैं, संभालते हैं, ऐसे अपने ठाकुर जी की सेवा हमको करनी चाहिए।
राधे राधे। हाँ, महाराज बोलिए। जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। महाराज जी, हमें ये पूछना है कि जैसे नवरात्रे जब आते हैं तो माँ भगवती की हम लोग घर में स्थापना करते हैं, तो हम लोग जैसे 11 हवन वगैरह करते हैं, तो हम लोगों को पता नहीं होता कि हमें किस मंत्र से या उससे आहुति चढ़ानी चाहिए। अब जैसे आप अभी बता रहे थे कि ओम का उच्चारण हम लोगों को नहीं करना चाहिए, तो हम कौन से उससे उच्चारण से आहुति चढ़ाएं अगर हमें 11, 5, 7 आहुति चढ़ानी होती है तो? देखो, या तो आप दीक्षा किसी से लेकर के उस मंत्र को प्राप्त करो, तब जप करो, हवन करो। और नहीं तो आप भगवान का जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे स्वाहा। अब ये पूरा बोल के स्वाहा, जो देशी शुद्ध घृत होना चाहिए, कूड़ा कचरा नहीं हवन करना है। खीर बनी हो आहुति के लिए तो देशी गाय का दूध हो, और शर्करा चीनी वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि खांड जो बोलते हैं ना, लाल लाल, जी। वो खांड होना चाहिए। चीनी में ऐसे केमिकल होते हैं कि अशुद्ध होता है। तो बहुत पवित्रता से जो वस्तु हो उसकी आहुति करो। घी भी डालो तो बहुत, अपने घर में बनाया हुआ गाय के दूध का घी घर में बना लो, काहे कि किसी कंपनी का लो, वो आहुति करो। मंत्र भी शुद्ध हो, भाव शुद्ध हो। लकड़ी में घुन लगा होगा, दीमक लगी होगी, वो सारी दीमकें जल जाएंगी उसमें आग में, तो उस सब का भी ख्याल करना पड़ता है। इसलिए यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, 10वें अध्याय में गीता जी में भगवान ने कहा है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप कौन से यज्ञ के स्वरूप हैं? बता रहे थे, नदियों में गंगा हूं, स्रोत सामस में जाह्नवी, ऐसे एक एक चीज बता रहे थे। तो भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जितने यज्ञ होते उसमें जप यज्ञ में हूं। न कोई जीव जलेगा, न मंत्र गलत होगा, न आहुति की गड़बड़ी होगी, और न दक्षिणा में, नहीं तो विधिहीनम अशिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। इनमें से कोई गड़बड़ी हुई, विधिहीनम, विधि की गड़बड़ी हुई, अशिष्टान्नम, भोजन कोई आया भोजन करने नहीं, भंडारा के दिन कराएंगे, रोजाना हम थोड़े भोजन कराएंगे। भूखे को लौटा दिया, अब तुम्हारा भंडारा बेकार हो गया। अशिष्टान्नम अर्थात वो अन्न का उपयोग नहीं किया गया। विधिहीनम अशिष्टान्नम मंत्रहीनम, मंत्र का प्रयोग सही नहीं हुआ। अदक्षिणम, दक्षिणा नहीं दी गई। तो श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा विहीन, तो तामसम परिचक्षते, वो तामसिक यज्ञ हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। आपने 1 लाख जप किया है कोई मंत्र, तो आहुति देते हैं 10वां हिस्सा। अब 10वां हिस्सा आहुति न देके 1/4 हिस्सा कीर्तन और जप और कर लो, बिना आहुति के ही पूर्ण हो गया। जैसे 1 लाख के बाद आपको 10,000 आहुति देनी पड़ेगी। अब 10,000 आहुति नहीं दो तो आप 25,000 जप कीर्तन और कर लो, तो आहुति वाला काम समाप्त हो गया। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।